बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक से ये वाला बुक से 15 गेस क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जिससे हाई चांस है कि आपके एग्जाम 2026 में ये क्वेश्चन देखने को मिले। और आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, क्वेश्चन पेपर को पलटेंगे, तो वहां पे जहां पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनाना होता है ना, 10 पूछा जाता है, 5 बनाना होता है, उसमें कई सारे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। और मजे की बात पता है क्या है, आसान भाषा में आंसर भी लाया हूं, आपको ऐसा समझा दूंगा ना, आपका इंग्लिश कितना भी कमजोर है आसानी से यहाँ पे समझ जाएंगे। क्वेश्चन आंसर हम सब कुछ आपको हिंदी में बता देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज और, हो सके तो इसको लिखते हुए चलिएगा, नोट कर लीजिएगा तो याद कर लीजिएगा, और अगर आप याद कर लिए तो वहां पे लिख करके आएंगे तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है क्वेश्चन भैया। पहला, इज द स्पीकर इन द सोल्जर अफ्रेड ऑफ डेथ, है ना। द सोल्जर पार्ट में जो स्पीकर है, वक्ता है, कवि है, कुछ भी बोल लो, क्या वो मौत से डरते हैं, क्या उनको मृत्यु से भय लगता है। अब सीधी सी बात है भैया, द सोल्जर मतलब सिपाही, सिपाही मौत से डरेगा नहीं ना। यहाँ पे देखिए द सोल्जर कौन लिखे भैया, आपको याद होगा क्या है भैया, रूपर्ट ब्रोक, है ना, रूपर्ट ब्रोक द सोल्जर को लिखे हैं। ठीक है भैया। अब इनको क्या नाम से जानते हैं, तो इनको जानते हैं भैया वॉर पोएट के नाम से। ठीक है, आप सबको पता होगा, है ना भैया, वॉर पोएट के नाम से इनको जानते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, हु इज नोन एज वॉर पोएट। ऑप्शन में रहेगा वॉल्ट व्हिटमैन, जॉन डॉन, रूपर्ट ब्रोक। आपको रूपर्ट ब्रोक टिक करना है। फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं, यहां आप समझिए, है ना। क्वेश्चन क्या था भैया, क्या कवि, द सोल्जर पार्ट में जो कवि है ना, रूपर्ट ब्रोक, क्या कवि मौत से डरते हैं, क्या उनको मौत से भय है। तो यहाँ पे समझिए, नो, नहीं, सीधी सी बात है, सिपाही मौत से डरेंगे, है ना, सिपाही लड़ने के लिए होते हैं, उनको डर नहीं लगता है। द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, कवि जो है वो मौत से नहीं डरते हैं। ही फील्स, वो महसूस करते हैं, प्राउड टू डाई फॉर हिज कंट्री, वो अपने देश के लिए शहीद होने पर गर्व महसूस करते हैं, है ना, प्राउड महसूस करते हैं। यहाँ पे देखिए, ही थिंक्स, वो सोचते हैं कि, ही थिंक्स दैट डाइंग फॉर द नेशन, है ना, इज अ ग्रेट ऑनर, अपने राष्ट्र के लिए शहीद होना सबसे बड़ा सम्मान है। वो ये बात को सोचते हैं, है ना, उनको डर लगता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अपने राष्ट्र के लिए मरना, अपने राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करना सबसे बड़ी गर्व की बात है, सबसे बड़ी सम्मान की बात है ना। फॉर हिम, उनके लिए, डेथ इज नॉट फियर, उनके लिए जो मृत्यु है वो डर नहीं है, बट प्राउड है ना, प्राइड है। यहाँ पे देखिए, उनके लिए जो मृत्यु है वो डर नहीं है, वो बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो आपको समझ में आ रहा है, आसानी भाषा में हिंदी में समझा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले इस गेस क्वेश्चन को गेस करने में कुछ लोग हेल्प किए हैं, उनको स्पेशल थैंक्स, है ना। चलते हैं, यहाँ पे देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़िए, हाउ डिड सेविस फादर रिएक्ट टू द टीचर, है ना। जब टीचर कंप्लेंट, यहाँ पे सॉरी, इनको पेंट करना एडिटर साहब भूल गए हैं, ये क्वेश्चन में ही है, ठीक है मेरे भाई। हाउ डिड सेविस फादर रिएक्ट टू द टीचर कंप्लेंट, जब शिक्षक का कंप्लेन आया, शिकायत आया, तो सेवी के फादर का, सेवी आपको पता होगा भैया, वही बच्चा जो कद्दू को कलेक्ट करता था, है ना, गॉड्स को कलेक्ट करता था, पेंटिंग करता था, वही वाला बच्चा के बात हो रहा है। तो जब टीचर, है ना, कंप्लेन किए उनके घर पे, तो जो सेवी के पिताजी थे उनका क्या रिएक्शन था, है ना, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन के आंसर में हम लोग देखेंगे कि क्या रिएक्शन था। तो आप यहाँ पे जरा गौर फरमाइए, सेविस फादर बिकम एंग्री आफ्टर हियरिंग द टीचर कंप्लेंट्स, है ना, शिक्षक के शिकायत के बाद, शिकायत सुनने के बाद जो सेवी के पिताजी थे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, गुस्सा से आग बबूला हो गए, है ना। उसके बाद हथौड़ा उठा के कद्दू वद्दू ही फोड़े थे, है ना। लेकिन वहां यहाँ पे उतना हम नहीं लिखे हैं, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो जाता है ना, जितना जरूरी है उतना समझ लीजिए। ही फेल्ट सैड एंड असेम्ड ऑफ सेवी, है ना, वह सेवी के लिए बहुत ज्यादा दुखी और शर्म महसूस करते हैं, है ना। सोचते हैं कि कैसा बेटा पैदा ले लिया, है ना, सब इधर उधर पेंटिंग करता है, कद्दू को पेंटिंग करता है, कद्दू जमा करता है, इसीलिए उनको क्या हुआ भैया, दुखी महसूस हुआ और थोड़ा सा शर्म भी महसूस हुआ सेवी के लिए। ही स्कोल्डेड सेवी, है ना, वो सेवी को डांटे, है ना, बहुत ज्यादा डांटे, एंड और एडवाइज्ड हिम टू बिहेव प्रॉपर्ली इन स्कूल, है ना, और वो सलाह दिए कि स्कूल में अच्छे से व्यवहार करना, और डांटे भी, है ना, डांट करके सलाह दिए, समझाए कि देखो बात ऐसी है, जब टीचर का कंप्लेन घर पे आ रहा है, इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ कांड किया है ना, तो अच्छे से स्कूल में रहा करो, पढ़ाई करो, और एक कद्दू वद्दू कलेक्ट मत करो। ठीक है भैया, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा। हाउ आर ऑटम एंड समर
रिलेटेड टू स्प्रिंग, है ना। अब देखिए ज्यादा हम समझाते हुए चलेंगे नहीं तो पता चलेगा जितना देर में आप लेक्चर देखते हैं उतना देर में हम 15 को 14 को क्वेश्चन बताए, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए जो क्वेश्चन हमारा, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। ऑटम एंड समर आर कनेक्टेड विद स्प्रिंग। समर गिव्स हीट एंड एनर्जी एंड ऑटम प्रिपेयर्स नेचर फॉर चेंज, है ना। आफ्टर दिस सीजन्स स्प्रिंग कम्स विथ न्यू लाइफ, फ्लावर्स एंड हैप्पीनेस, है ना। उम्मीद है इसको आप लिखते चलिए, है ना। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, इसको लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये क्या लगा दिए, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, करके रखिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारा आए वो आपको मोबाइल पे आसानी से पहुंचे और आप उसको देख पाए, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस, है ना। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टूक प्लेस बिटवीन द 15th and 17th centuries. During this time the pronunciation of English vowel changed a lot, है ना। इसको नोट कर लीजिए, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ सकता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपका क्वेश्चन है ना। कई बार पूछा गया है इसलिए इसको इंक्लूड कर लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच इवेंट डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर्स टू। फायर ह्यूमन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है ना। यहाँ पे देखिए द एक्सप्रेशन दैट द बर्निंग घाट रेफर्स टू द प्लेस where dead bodies and burnt after death, है ना। It shows the end of human life and the truth of death, है ना। आप इसको समझ गए होंगे आसान भाषा में, ज्यादा हम हिंदी में घुसेंगे तो एक एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, फिर पता चलेगा 15 क्वेश्चन में ही बहुत ज्यादा आपका समय हम ले लिए, ठीक है मेरे भाई। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिए, यहां से क्वेश्चन आएंगे, है ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन हम आपको और करा दे ताकि जो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट आपको पता लग जाएगा और आप एग्जाम में उसको अच्छे से बना करके आइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गौर से देखिएगा। What is Dr. Zakir Hussain concept of education, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिलीव्ड दैट एजुकेशन शुड बिल्ड गुड कैरेक्टर, है ना। वो अच्छे कैरेक्टर, अच्छे चरित्र को बिल्ड करने के मायने में एजुकेशन को समझते थे, है ना। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि किताबी कीड़ा बन जाओ, है ना, किताब पढ़ो सिर्फ पढ़ाई में। वो अच्छे से इंप्लीमेंट करने में विश्वास करते थे। अच्छा आपका कैरेक्टर है, अगर आप डिसिप्लिन है, वो सबसे बड़ा एजुकेशन है, ना कि किताबी पढ़ रहे हैं, है ना। इधर उधर बात करने का ढंग नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, तो ये सब नहीं है तो ज्यादा आप शिक्षा का मायने नहीं समझ पाए, चाहे आप कितना भी पढ़ लिए हैं, है ना। एजुकेशन शुड टीच डिसिप्लिन, हम बताए हैं ना आपको अभी, ऑनेस्टी एंड गुड वैल्यूज। इट शुड मेक अ पर्सन अ गुड ह्यूमन बीइंग्स, है ना। आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा उसको देखते हैं भैया। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। What did the fireman say to the speaker, है ना। The fireman says that fire is powerful and pure. It destroys everything and cleans everything, है ना। Fire is so as scared, है ना, sacred and important in life. इसको आसानी से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा VVI है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, Why does Dr. जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एशियन पीपल, है ना। इसको देखते हैं भैया, आंसर में क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया यंग स्टेट बिकॉज इट बिकम फ्री रिसेंटली बट इंडियाज हैव, है ना, वेरी ओल्ड कल्चर एंड हिस्ट्री। सो इंडिया इज यंग इन एज बट एंशियंट इन कल्चर, है ना। इंडिया तो एज में यंग है लेकिन कल्चर में बिल्कुल एंशियंट है ना, पुराना वाला है, पूर्वजों वाला है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, What does Martin Luther says about the life of Negroes? अभी भी आप सर्च करोगे one of the biggest speech in the world तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम आएगा। आई हैव अ ड्रीम नाम की स्पीच दिए थे, आपके चैप्टर में है, आप पढ़े होंगे, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए आंसर में क्या है भैया, मार्टिन लूथर सेज दैट, है ना। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि द लाइफ ऑफ नेग्रोस वाज वेरी पेनफुल, है ना। नेग्रोस का जो जीवन था, है ना, जीवन काल था, वो बहुत ही पेनफुल था, दर्दनाक था। दे सफर्ड फ्रॉम इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, है ना। जो जातीय भेदभाव होता है ना, काला गोरा का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आप बोल सकते हो, वही वाला भेदभाव नेग्रोज में था, है ना। जो गोरे लोग थे इनको गले में बेल्ट लगा करके जैसे कुत्ते को लोग रखते हैं ना, वैसे रखते थे। आदमी नहीं समझते थे इनको, जानवर के भांति व्यवहार करते थे और जानवर की तरह ट्रीट करते थे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, दे वर नॉट ट्रीटेड इक्वली इन सोसाइटी, है ना। उनको सोसाइटी में, समाज में
इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, है ना, जानवरों की तरह रखा जाता है। गोरे लोग इनका कोई वैल्यू नहीं देते थे। इसीलिए जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, जो आवाज उठाए थे, बहुत बड़े प्रोटेस्ट किए थे नेग्रोस के लिए, है ना, नेग्रोस के हित में। ठीक है मेरे भाई, आप इस स्पीच को पढ़े होंगे अपने बुक में, तो आपको सारा चीज पता होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, वाई इज मैकाविटी टर्म्ड एज क्रिमिनल, है ना, मैकाविटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया है ना। यहाँ पे देखिए, मैकाविटी इज कॉल्ड अ क्रिमिनल बिकॉज ही ब्रेक्स द लॉ एंड कमिट्स मेनी क्रिम्स, है ना, जो क्राइम का जितने भी लॉ होते हैं सबको ब्रेक कर देते हैं, इसलिए इनको क्रिमिनल कहा गया है। He is very clever and never gets caught by the police, है ना, वो बहुत चालाक होते हैं और कभी पुलिसों के द्वारा पकड़ा नहीं जाता है, इसलिए इनको क्या बोला गया भैया, क्रिमिनल बोला गया है। और मैकाविटी कौन है भैया, एक रहस्यमयी बिल्ली है, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा उस पे हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, जो सभ्यता का असली मीनिंग है वो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। सिविलाइजेशन मीन्स गुड बिहेवियर, है ना, सभ्यता का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, है ना, अच्छा नैतिकता, एंड गुड वैल्यूज और अच्छे विचार भी। इट मीन्स बीइंग काइंड ऑनेस्ट एंड हेल्पफुल टू अदर्स, है ना, जिसका मतलब होता है कि दयालु बनिए, है ना, और लोगों को हेल्प कीजिए, ईमानदार रहिए, है ना, वही अच्छे सभ्यता है। ट्रू सिविलाइजेशन इज शोन बाय एक्शन नॉट बाय बिल्डिंग और मशीन, है ना, जो अच्छे सभ्यता होते हैं वो कर्मों से जाने जाते हैं, ना कि मशीन वगैरह बनाने से, और जो आधुनिक चीज में बन रहे हैं वो सब बनाने से, है ना, बिल्डिंग वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेड सिविस हार्ट बीट फास्टर, है ना, सिवी का जो धड़कन था, दिल का धड़कन था, तेज कैसे हो गया, वही यहाँ पे देखिए, सिविस हार्ट बीट फास्टर बिकॉज ही वाज अफेयर्ड, है ना, वो बहुत ज्यादा डर गए थे, इसलिए उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। ही थॉट ही वुड बी पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक, फियर एंड गिल्ट मेड हिम नर्वस, है ना, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिए, हाउ डिड नानू काका इंप्रेस द मिनिस्टर, है ना, जो नानू काका थे मिनिस्टर को कैसे इंप्रेस किए थे वो यहाँ पे पढ़िए। नानू काका इंप्रेस द मिनिस्टर वाइज ऑनेस्टी एंड सिंपल आंसर, है ना, ही स्पोक्स क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, हिज ट्रूथफुलनेस मेड द मिनिस्टर्स हैप्पी, है ना, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते थे, है ना, लेकिन दिखता सच था, आपको भी पुल्हा लेता, इतना सच बोलते थे, है ना, लेकिन अंदर पूरा झूठ था। ठीक है मेरे भाई, आप इसको पढ़े होंगे, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, व्हाट इज इन ऑटम, है ना, ऑटम में क्या होता है, यही लिखना है यहाँ पे। इन ऑटम, ऑटम में इज अ poem about the autumn season. It describes the beauty and calmness of the nature. The poem shows how nature slowly change, है ना, यह पोएम या कविता जो दिखाते हैं कि कैसे जो हमारा नेचर है, कैसे जो हमारा प्रकृति है वो धीरे धीरे चेंज होते हैं, है ना, वही यहाँ पे खूबसूरती को दिखाया गया है इस कविता में। ठीक है मेरे भाई, वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इंग्लिश का वैसा नोट्स जिसका नाम है धमाका नोट्स, जिससे पिछले साल इसी को पढ़ करके स्टूडेंट इंग्लिश के पेपर में 99 नंबर तक लाया था, है ना, 100 में 99 नंबर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्कशीट भी है उसका, इसमें सारा चीज टिप्स ट्रिक दिख जाएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, आपका इंग्लिश वीक है, तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं। इसको लेने के बाद इंग्लिश में सारा टेंशन खत्म हो जाएगा, सारी चीजें इसमें दी गई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे नंबर दिख रहे होंगे, इस नंबर पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नोट्स को ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, वहां पे क्लिक करके 3-4 पेज देख सकते हैं। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो नोट्स को बाय कर सकते हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। इसको लेने का मतलब है कि सारा चीज आपसे एग्जाम में बन जाएगा।